हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, उसका बहुत सारा पार्ट हमने डिस्कस किया। कोलाइट को डिस्कस किया, विलियन को डिस्कस किया, है ना। वो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। कोलाइट के गुणधर्म को डिस्कस किया, विलियन के गुणधर्म को डिस्कस किया, ये सारा चीज़ डिस्कस किया। उसके बाद सस्पेंशन को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। ओके, जो मिश्रण होते हैं, मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट्स होता है, उसको हम कैसे अलग करते हैं, पृथक करते हैं। ओके, पृथक्करण को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो देखेंगे, हम जानते हैं कि जो मिश्रण होता है अलग अलग चीज़ से बना होता है, अलग अलग प्रकार की चीज़ उसमें घुल जाए होते हैं, दो तीन चीज़ से मिलके मिश्रण बनता है। तो उसमें अलग अलग घटक होते हैं, ओके, कंपोनेंट्स होते हैं। उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। सो मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो विषममांगी मिश्रण होगा, एक तो सममांगी मिश्रण होता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा किस प्रकार का मिश्रण है, उसमें हम कौन सा तकनीक यूज करेंगे और कैसे हम उसको पृथक करेंगे, ये सारा चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ओके। सो ज़्यादातर जो होगा विषमांगी जो मिश्रण होता है उसको हम भौतिक प्रक्रिया से, ओके, प्रक्रम से हम अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन जो समांगी मिश्रण है उसको करने के लिए कुछ विशेष तकनीकों की जरूरत पड़ती है। तो देखेंगे सबसे पहला जो आपका टेक्स्ट बुक में दिया है, रंग वाले घटक, ओके, डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। ओके, इसको है जो नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करते हैं, स्याही में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, उसको हम कैसे कैसे पृथक कर सकते हैं, उसको यहाँ पे पूछा गया है। सो आपको देखिए, क्रियाकलाप करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्रियाकलाप के थ्रू हम जाएंगे। आधा बीकर जल लें, और ये क्रियाकलाप का जो डायग्राम दिया गया है यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है। सो इसको मैं समझा देता हूँ तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये क्या है, ये ऊपर में आपको जो दिख रहा है ये है डिक्स, ओके, वॉच ग्लास है, ऊपर में वॉश ग्लास है। ये वॉश ग्लास में मान लीजिए इस प्रकार का वॉश ग्लास है। वॉश ग्लास में वहाँ पे स्याही रखा हुआ है। वॉश ग्लास में क्या रखा हुआ है, स्याही रखा हुआ है। उसके बाद ये बीकर में पानी भरा गया है, ये बीकर है, ओके, ये बीकर में क्या है, पानी भरा गया है, और नीचे में बर्नर लगाया गया है ना, बर्नर लगाया गया है, और इसको गर्म कर दिया जा रहा है। सो ये प्रोसेस से हो रहा है, यहाँ पे स्याही रखा गया है। सो धीरे धीरे से करके क्या हो रहा है, ये स्याही का जो पानी था उसमें जो लिक्विड था वाष्प बन के ऊपर चला गया। क्या बन के ऊपर चला गया, वाष्प बन के ऊपर जा रहा है। ठीक है। सो और क्या बच जाएगा, यहाँ पे जो कलर का डाई था वही बच जाएगा। क्या बच जाएगा, यहाँ पे डाई बच जाएगा यहाँ पे। सो आपका जो क्रिया का नाम था वो है वाष्पीकरण हो जाता है। किसका, जल का वाष्पीकरण हो जाता है, और वहाँ पे आपका क्या बच जाता है, स्याही का जो डाई है वो बच जाता है। ठीक है। सो इसको आप कैसे लिखोगे, कौन सा प्रक्रम हो जाएगा, किस प्रकार से हम इसको अलग कर सकते हैं, कैसे पृथक कर सकते हैं। वाष्पीकरण के माध्यम से हम रंग वाले घटक को नीले अथवा काले स्याही से पृथक कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, इसको हम वाष्पीकरण से इसको कर सकते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण। सो वही यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया, उसी क्रियाकलाप को आपको मैंने वहाँ पे बता दिया कैसे कैसे क्रियाकलाप किया गया है। ओके, गर्म करने के बाद क्या हुआ, जो जल था वाष्प होकर बन गया, और उसके बाद क्या बच गया, उसके बाद जो डाई था, वो कलर जो था वो यहाँ पे रंग बच गया। ठीक है। अब देखिए, ये जो है आपको उत्तर देना है। आपके विचार में वॉच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ, किसका हुआ, जो लिक्विड था, जो जल था, उसका वाष्पीकरण हुआ। क्या वॉच ग्लास पर कोई अवशेष बचा, हाँ बचा। क्या बचा, डाई बचा, कलर बचा। क्या आप प्रतिपादित करेंगे क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है, ये तो बिल्कुल भी मिश्रण है। क्यों है, क्योंकि वो अलग अलग चीज से बना हुआ था, ये मिश्रण है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन का भी जवाब आप दे सकते हैं आराम से। क्या कैसे कैसे आप आंसर दे सकते हैं। पहला तो क्या है, वॉच ग्लास पर किसका वाष्पीकरण हुआ, जल का हुआ, ओके, पानी का हुआ, उसमें जो था लिक्विड। उसके बाद क्या, वॉच ग्लास पर कोई अवशेष बचा, हाँ बचा, डाई का अवशेष बचा। उसके बाद क्या है, ये क्या बोला गया, ये मिश्रण है या शुद्ध पदार्थ है, तो ये मिश्रण है। ठीक है, ये मिश्रण है। सो ये तो क्या हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय, विलायक कौन था, यहाँ पे जल था विलायक। ठीक है, विलायक से विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ कौन था, यहाँ पे डाई जो था विलेय पदार्थ था, वाष्पीकरण की विधि से के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो दिमाग में रखना, ये अगर प्रश्न आ जाता है कि हम कलर डाई जो होगा, स्याही का जो डाई होगा, उसको हम कौन सा प्रकार से, ओके, कौन सा विधि से हम अलग कर सकते हैं, तो यह है वाष्पीकरण की विधि से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो इसमें क्या चीज था, विलायक था। विलायक कौन था, जल था। उसके बाद विलेय क्या था, जो रंग था वो विलेय था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे
तो यहाँ पे हम देखेंगे दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। देखिए दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं, तो एग्जाम में क्या क्या चीज़ ध्यान देना, यही पॉइंट आपको दिखाई देगा कि दूध से हम क्रीम को कौन सा विधि से हम अलग करते हैं, ये सारा पूछा जाएगा। सो जैसे आजकल हम बाजार में क्या देखते हैं, क्रीम, टोड, डबल टोड, ये सब प्रकार के अलग अलग मिल्क का प्रोडक्ट होता है, दूध का प्रोडक्ट होता है, वो सारा चीज़ कैसे बनता है उसको आप अगर इस विधि को समझ लेते हैं तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो दूध में इन प्रकार के भिन्न भिन्न मात्रा में वासा होता है। क्या होता है, वासा होता है मतलब फैट्स होता है। ठीक है ना, फैट्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं दूध में, इसके कारण अलग अलग प्रकार के चीज़ बनते हैं। तो आपको क्या करना है, एक क्रियाकलाप जो है, क्रियाकलाप आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज एक परख नली में थोड़ा मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लेना है। ठीक है, दूध लो। सो इसको एक्टिविटीज़ करने के लिए दिया गया है। एक्टिविटीज़ हम स्कूल में भी कर सकते हैं अगर हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन हो तो, जिसको बोला जाता है अपकेंद्रीय यंत्र। अगर हमारे पास अपकेंद्र यंत्र है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, 2 मिनट जो अभी हमने दूध लिया था उसको अपकेंद्र यंत्र में कर देना है। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाले से भी कर सकते हैं। तो मथनी एक होता है हमारे घर में जो मैनुअल हिसाब से दूध से दही बनाते समय जो दूध से क्रीम बनाते हैं ना, उसको यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है। सो इससे भी हम उसको कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डायरी है तो वहाँ जाए और पूछे वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं। सो ये तो एक्टिविटीज़ है। ठीक है ना, ये सारा क्या है, एक्टिविटीज़ है। सो कौन सा यंत्र में डालना है, अपकेंद्र यंत्र में डालना है दूध को। उसके बाद उसको थोड़ा सा वहाँ पे मशीन क्या करता है, अपने आप से उसको हिला देता है। तो इसको हम देखेंगे कैसे इसको काम करता है। सो आपने क्या देखा हो तो अलग बात है। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि वे छानक पात्र से बाहर नहीं निकलते। तो इसमें क्या है, इसमें क्या बोला जा रहा है, जो द्रव है, जो दूध है, जिसके दूध के अंदर में ठोस कण जो है इतने छोटे छोटे घुल गए हैं कि उसको हम छानन प्रोसेस से नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रीय, याद रखेंगे कौन सा पॉइंट है, सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसको बोला जाता है अपकेंद्रन। ओके, अपकेंद्रन के द्वारा पृथक किया जाता है। तो आपको आंसर तो मिल गया, दूध से जो क्रीम होता है कौन सा विधि से निकाला जाता है, अपकेंद्रन विधि से। दिमाग में रखेंगे, अपकेंद्रन विधि से दूध से क्रीम को निकाला जाता है। सो अब इस सिद्धांत में क्या होता है, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछता है, इस सिद्धांत में क्या है, दूध से क्रीम निकालने वाला सिद्धांत में क्या है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है, किसको, ये जो आपका जो अपकेंद्र यंत्र को तेजी से घुमाया जाता है या फिर मथनी को तेजी से घुमाया जाता है, तो क्या होता है, घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। सो ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को आपको पूछा जाता है कभी कभी, जो अपकेंद्रन में कौन सा सिद्धांत इस्तेमाल होता है या फिर कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया जाता है अपकेंद्रन में। अपकेंद्रन में कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया जाता है, जो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं, ये सिद्धांत को यूज किया जाता है। इस सिद्धांत के हिसाब से क्या होगा, दूध से जो क्रीम है अलग हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, दूध से क्रीम अलग करने वाला जो विधि है उसका नाम है अपकेंद्रन, और अपकेंद्रन का सिद्धांत भी आपको कॉपी में लिख लेना है, अपकेंद्रन का सिद्धांत क्या है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा कि अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कि हम कौन सा सिद्धांत है, क्या है और कौन सा विधि हम यूज कर रहे हैं, ये सारा चीज का क्वेश्चंस आपको दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है अपकेंद्रन का अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन। ठीक है, अनुप्रयोग क्या है, हम अपकेंद्रन को और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। एक तो दूध से क्रीम निकालने के लिए यूज करते हैं और दूसरा कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ओके, सो पहला है जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में। तो इसके जांच में, ओके, रक्त और जो यूरिन है उसके जांच में इसको इस विधि को यूज किया जाता है, अपकेंद्रन विधि को यूज किया जाता है। उसके बाद डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में। सो ये जो है अनुप्रयोग जो है आपको दिमाग में रखना है। एप्लीकेशन जो है किसका, अपकेंद्रन का एप्लीकेशन जो है आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़े से जल निचोड़ने के लिए, कपड़े धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन का बात कर रहा है, वॉशिंग मशीन से क्या हुआ, भीगे हुए कपड़े से जल निचोड़ने के विधि में भी इसको अपकेंद्रन विधि को इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये 3 पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पूछ सकता है अपकेंद्रन का अनुप्रयोग लिखिए, कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं किसको,
जो मिश्रण के जो घटक होते हैं उसको हम कैसे पृथक्करण करते हैं या कैसे अलग अलग करते हैं, उसका हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। और एक चीज को देखेंगे, तो यहाँ पे और एक चीज देखेंगे, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। अगर दो अघुलनशील है क्या होता है, डिजॉल्व नहीं होता है, वो एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, तो उसको हम कैसे पृथक कर सकते हैं। जैसे नहीं घुलने वाला क्या है, एक पानी हो गया, एक तेल। अगर पानी और तेल को हम मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो एक दूसरे में नहीं घुलेंगे। तो उस प्रकार के पदार्थ को हम कैसे अलग करते हैं, उस प्रकार के मिश्रण को हम कैसे अलग करते हैं, तो इसको जानने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। ये जो है इसको बोला जाता है पृथक्करण कीप। ओके, इसको सेपरेटिंग फनेल बोला जाता है, फनेल है ये। सो ये फनेल को मतलब कीप बोला गया है। पृथक्करण कीप में आपको क्या करना है, देखिए इसका डिजाइन किस तरह से हुआ है, देखिए इस प्रकार से हुआ है, ये अघुलनशील द्रव्यों का पृथक्करण। सो पृथक्करण कीप है। सो सबसे पहले आपने क्या डाला, तेल डाला, जल। जो तेल जो होता है, तेल होता है पानी में नहीं घुलता है, नीचे में पानी दिख रहा है और ऊपर में क्या है, मिट्टी का तेल है। ओके, और ये कॉर्क लगाया हुआ है। सो उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आप सेपरेटिंग फनेल में डाल देते हो और आपको ये कॉर्क से नीचे नीचे अलग अलग से ये सेपरेटिंग फनेल से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, दिमाग में रखना है। सो इसको सेपरेटिंग फनेल से हम अलग कर सकते हैं। तो इसको आपको यहाँ पे पढ़ लेना है क्वेश्चन को। उसके बाद मिट्टी के तेल और जल में मिश्रण के एक पृथक्करण कीप डालें। सो पृथक्करण कीप में डालें, ये हमने डाल दिया, पृथक्करण कीप में डाल दिया। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ देने ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, पृथक पृथक परत क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर में तेल है, इसके ऊपर में जल है। ठीक है, पृथक्करण कीप के कर्क को खोले। अब क्या है, नीचे में जो कर्क है इसको धीरे से खोल देना है। तो पहले क्या होगा, धीरे से करके जो तेल जुदा खोले और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल ले। तो नीचे में क्या है, ये जो जल है, नीचे में जो पानी है, ऊपर में जो तेल था, नीचे का पानी परत क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे, कर्क को बंद करें। फिर क्या करेंगे, कर्क को बंद कर देंगे। एक बार फिर से बोल देता हूं इसको कैसे करना है। आपको ये पृथक्करण कीप में तेल और पानी को दोनों को डाल देना है और कुछ देर तक छोड़ देना है। छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, और दोनों परत एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे तेल ऊपर रह गया और पानी नीचे गया। तो उसके बाद धीरे से यहाँ पे ये जो बटन है इसको खोल देना। ये कर्क जो है इसको थोड़ा सा ढीला कर दोगे तो इधर से पानी टपकना शुरू हो जाएगा, यहाँ से पानी इस तरह से निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके। सो पानी जैसे खत्म हो गया, आपको बंद कर देना है और तेल अंदर रह जाएगा। सो इस तरह से हम पानी और तेल को अलग कर सकते हैं। सो इसका नाम क्या है, पृथक्करण कीप है। ठीक है, सेपरेटिंग फनेल, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका क्या है, अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में। ठीक है, पहला तो क्या है, तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में काम आता है ये। दूसरा क्या आता है, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। धातु शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ओके, मेटल को प्यूरिफिकेशन करते समय क्या होता है, इस विधि को हम उपयोग करते हैं। इस विधि के द्वारा हल्के स्लेग को ऊपर से हटा दिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। तो कुछ चीज नीचे रह जाता है और कुछ चीज को हम ऊपर से निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से धातु शोधन में भी ये काम आता है। कौन सा, पृथक्करण कीप। सो बच्चों यहाँ पे हमने डिस्कस किया, 3 मेथड को डिस्कस किया। फिर अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसका कुछ पार्ट बच गया है, कुछ और भी विधि है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसको आप कॉपी में लिख लेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।